कि अ, दिल्ली के चुनाव को आप कई तरीके से कहीं से भी पकड़कर देख सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति का इलाज आप होम्योपैथ से भी करते हैं, एलोपैथ से भी करते हैं, कोई भी पैथी ले लेते हैं, उससे चूज करते हैं। खून से भी जांच हो जाती है, पेशाब से भी पता चल जाता है। कुछ बहुत सारे तरीके हैं। तो उसी तरीके से दिल्ली का की नब्ज को अगर देखें तो आप नरेंद्र मोदी को भी पकड़ के दिल्ली समझ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ के समझ सकते हैं, राहुल गांधी के भी इधर समझ सकते हैं। कभी दलित वोट को देख के समझ सकते हैं, मुस्लिम वोट को देख के समझ, तो बहुत तरीके हैं दिल्ली के चुनाव को समझने के। और हम जो लगातार देख रहे हैं, हम राहुल गांधी के सेंट्रिक हम इस चुनाव को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा अपना यही तरीका है, राहुल गांधी के ही जरिए हम समझते हैं कि दिल्ली का चुनाव कैसे दिख रहा है और कैसे बढ़ रहा है। देखिए, राहुल गांधी जब तक दिल्ली के चुनाव में नहीं आए थे, तब तक चुनाव में कौन कौन से मुद्दे चल रहे थे, क्या हो रहा था, उस समय आप देख रहे थे। बस कोई अरविंद केजरीवाल का मकान दिखा रहा था, शीश महल, कोई राजमहल, दोनों एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे। जनता की बात कोई नहीं कर रहा था। यहां तक कि जब कभी भी वो कुछ कामकाज की बात आती थी तो फ्री बीस पर चर्चा हो जाती थी, सही है या गलत है। लेकिन जैसे राहुल गांधी ने एंट्री मारी तो दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर आ गया, और मुद्दों पर ही नहीं आया, और एक नरेशन बना कि कांग्रेस पार्टी जो कि बहुत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में अपने दमखम के साथ उतरी हुई थी, उसके साथ केंद्रीय नेतृत्व खड़ा है, और वो तमाम बातें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल सकती हैं, मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं, ये सब खारिज हो गई। इसके बाद एक राहुल गांधी के ही इर्द गिर्द थोड़ी सी और बात हुई कि इंडिया गठबंधन जो है वो टूट रहा है, अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, टीएमसी कुछ बोल, इस तरह से चीजें हुई। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत जल्दी उस चीज को भी पटरी पर ला दिया। अखिलेश यादव ने जैसे कहा, उनका मिल्कीपुर वाला चुनाव उनको दिखने लगा कि बिना राहुल गांधी और बिना इंडिया गठबंधन के तो मिल्कीपुर पार लगने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम तो इंडिया गठबंधन में हैं। पहले वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन टूट गया है या लोकसभा चुनाव तक के लिए था, अब कहने लगे इंडिया गठबंधन तो है, और ये जो सबसे मजबूत पार्टी होती है हम उसकी मदद करते हैं, इसीलिए यहां आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे, पूरे दिल्ली चुनाव में एक इंडिया गठबंधन का नेता आम आदमी पार्टी के पक्ष में सभा करने नहीं आया, आज तक नहीं आया। क्यों? राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ संदेश दे दिया कि भाई अगर इंडिया गठबंधन खत्म है तो फिर इसको खत्म ही मान लो, फिर उत्तर प्रदेश में भी नहीं रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। ये अंदर खाने की बात है। लेकिन अंदर खाने की बात समझ में आ गई अखिलेश यादव को, और फिर कोई एक नेता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये एक तरह से वो पीछे गए। इस बीच में एक ऐसी स्थिति आई कि राहुल गांधी बीमार हो गए। उसके बाद भी लोगों को अवसर मिले ये बोलने के कि कांग्रेस शायद शक्ति से नहीं लड़ रही है। कुछ ऐसे भी सवाल उठे कि राहुल नहीं जा रहे हैं, प्रियंका क्यों नहीं जा रही, मल्लिकार्जुन क्यों नहीं जा रहे, इस तरह की भी बातें हुई। ठीक है, लेकिन जो जा रहे थे सचिन पायलट और दूसरे तमाम नेता, उनको कवरेज नहीं मिल रहे थे, और उनकी सभाओं में जो भीड़ जुट रही थी उसके बारे में बात नहीं हो रही थी। भाई जहां जहां चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे राहुल गांधी की वो सभा जो हो करके और राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए, उस सभा की भीड़ देखिए तो पता चलता है कि राहुल गांधी कितना बड़ा फैक्टर हो चुके थे। अब जब ताजा खबर ये आ रही है, मैंने भी वो विजुअल देखा है कि राहुल गांधी निकल पड़े हैं मध्य प्रदेश की ओर। ब्लैक वियरिंग है, मैं पहचान नहीं पा रहा था वो टी शर्ट है कि टी शर्ट से अलग कुछ वियरिंग है, लेकिन काले परिधान में वो रवाना हो चुके हैं मध्य प्रदेश के लिए। फिर जयराम रमेश जी का भी ट्वीट 1 घंटा पहले का है कि कल मऊ में राहुल गांधी जा रहे हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि वो स्वस्थ हो गए हैं। अब अगर राहुल गांधी स्किप करते हैं दिल्ली का चुनाव, तब तो जरूर लोग कहेंगे
लेकिन स्कीपिंग तो छोड़िए, प्रोग्राम सामने आ चुका है। राहुल गांधी 28 को भी सभा करने जा रहे हैं, 29 को करने जा रहे हैं, 30 को करने जा रहे हैं, 30 को एक और संविधान सम्मेलन दिल्ली में होने वाला है। इसके अलावा प्रियंका गांधी का भी चुनावी कार्यक्रम मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हो बन चुका है, इतनी सूचना है। तो ये जो चीजें हुई हैं, ये चीजें सभी दलों को कैसे हैरान और परेशान कर रही है, उसका सिम्टम्स भी देख लीजिए। बहुत संक्षेप में ये बोलूंगा, लेकिन आप ये समझिए, आज इनको अरविंद केजरीवाल की प्रेस मीटिंग सुन रहा था, उनकी भाषा बदल गई। अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं वही भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये चुनाव जो है, एक तरफ अडानी अंबानी है, दूसरी तरफ गरीबों के लिए बोलने वाले लोग, एक तरफ अमीरों के लिए काम करने वाले, और इस तरह से यही भाषा अरविंद केजरीवाल ने भी स्वीकार कर ली। ये राहुल इंपैक्ट है, राहुल इंपैक्ट ऑन दिल्ली इलेक्शन, कि अरविंद केजरीवाल की भाषा वही हो गई जो राहुल गांधी की है। यानी उनको लगने लगा है कि सियासत का जो अब तक वो सियासत कर रहे थे, उस सियासत पर जो अविश्वास पैदा हो रहा था, जो तरह तरह की बातें हो रही थी, उससे बचने का एकमात्र तरीका, वे ऑफ पॉलिटिक्स जो राहुल गांधी कर रहे हैं वही है कि बीजेपी को एक्सपोज करो और हम उसके साथ अपने आप हमारी कमियां दूर हो जाएंगी। ये उन्होंने ये अरविंद केजरीवाल ने रास्ता चुना है। ये इंपैक्ट दिख रहा है। एक इंपैक्ट आप ये भी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी आउट ऑफ सीन है। इसकी जो बात है, आपको हमने कुछ दिन पहले एक सर्वे पर भी हमने चर्चा की थी, उसमें भी जो हमने मोटे तौर पर आंकड़े देखे, बीजेपी 32-33% से आगे नहीं बढ़ पा रही है, चुनाव में नहीं बढ़ पा रही है। तमाम हथकंडे, आज तक एक नैरेटिव बीजेपी खड़ा नहीं कर सकी है, अरविंद केजरीवाल की सरकार की जगह बीजेपी को क्यों लाना चाहिए। जब आप यही नैरेटिव नहीं खड़ा कर पाए हैं कि बीजेपी को क्यों लाना चाहिए, तो जनता बीजेपी को क्यों लाएगी। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी बेटर नैरेटिव देकर के खड़ी है कि हम शीला दीक्षित का कार्यकाल वापस लाना चाहते हैं, झूठ की सरकार हटाना चाहते हैं और एक भ्रष्टाचार की सरकार हटाना चाहती है। कांग्रेस के पास नैरेटिव है, तो नैरेटिव कांग्रेस के पास है। राहुल गांधी से डर अरविंद केजरीवाल रहे हैं, और इसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि बीजेपी अब वहां पहुंच गई है कि चलो हम जीते ना जीते, आम आदमी पार्टी को जिताओ, कांग्रेस को लाने से रोको, वहां पर पहुंच गई है। और आप देखिए, झूठे हमले कराए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, खरोंच तक नहीं आ रही है लेकिन सिंपैथी उनको दिया जा रहा है। हमलावर बीजेपी के लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी हटवाई जा रही है, जबकि इससे भी जो सिंपैथी है अरविंद केजरीवाल के लिए पैदा हो। ये सारी चीजें बीजेपी इसलिए कर रही है कि कांग्रेस के उभार को रोकना उनके लिए जरूरी है, और कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के इंपैक्ट के इर्द गिर्द, राहुल गांधी की सियासत के इर्द गिर्द जब हम पूरे चुनाव का विश्लेषण करते हैं, तो हमें लगता है कि राहुल गांधी चुनाव मैदान में भाषण दें तब भी वो मैदान में है, बीमार रहे तब भी हर दिन चर्चा में है, और आने वाले हैं बोल करके भी चर्चा में है। बोलिए कौन सा ऐसा दिन बीता, कौन सा ऐसा घंटा बीता, कौन सा ऐसा क्षण बीता जब राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव से बाहर रहे। बस यही उत्तर है राजीव जी, यही उत्तर है। जी 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 प्रेम कुमार जी, जरा प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे आप?